अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी सेकंड ईयर। ठीक है। आज का हमारा चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में हमने डिस्कस किया पहले बेटे एंडोटाइप होता है कि उसके अंदर जो मूवमेंट होती है, फिर एक्सोटाइप हमने डिस्कस किया। आज एक्सोस्केलेटन को ही फर्दर हाइड्रोस्टैटिस्टिक पहले डिस्कस किया, फिर एक्सोस्केलेटन। आज एक्सोस्केलेटन को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉम्प्लेक्स इसके अंदर उस दिन आपने बात की कि क्या कहते हैं, हमने दो टाइप के पढ़े। एक जो था क्या कहते हैं, शैल ऑफ मोलस्का, सी शैल जो थे उसके सिपियां जो होती हैं उसके बारे में बताया। आज मैं आपको बताती हूँ मोस्ट कॉमन जो एक्सोस्केलेटन है वो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा एक क्लास है, इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। द आर्थ्रोपोड्स हैव मेड अ वैरायटी ऑफ अडॉप्टेशन। ये इसमें बहुत ज्यादा अडॉप्टेशन चेंजेस आते रहते हैं। ग्रो टू लिव एंड ग्रो विद इन देयर एक्सोस्केलेटन, अपने एक्सोस्केलेटन के अंदर रहते हुए उसे अपनी बॉडी में चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। द इमेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म फिम रिच एंड बार ऑफ मसल्स अटैचमेंट। वो अपने एक्सोस्केलेटन, वो जो उसके ऊपर वाली एक लेयर है उसके साथ बेटे एक मजबूत क्या कहते हैं ताल्लुक सा बना लेता है। फिम पुख्ता रास्ता बना लेता है और अपने क्या कहते हैं मसल्स को अटैच कर लेता है उसके साथ। एक और ये पहली मॉडिफिकेशन है, ये पहली मॉडिफिकेशन है। इसमें वो क्या कहता है कि पहले वाले में वो क्या कहता है बेटे अपने आप को अपने स्केलेटन से अटैच कर लेता है, अपने मसल्स को उससे अटैच कर लेता है ताकि वो पुख्ता हो सके। उसके बाद उन्होंने कहा एक और मॉडिफिकेशन जो है एक्सोस्केलेटन इज द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट। दूसरी इसमें क्या मॉडिफिकेशन आई है, जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है, दो बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं जो वो बेटे जॉइंट्स कहलाते हैं। तो इसने अपने अंदर जॉइंट्स बना लिए। द एक्सोस्केलेटन इज, वो जो एक्सोस्केलेटन है उसकी बाहर वाली लेयर है बेटे वो बहुत ही थिन होती है, पतली सी होती है, सॉफ्ट होती है, नरम होती है और फ्लेक्सिबल होती है जॉइंट से। वो जो उसके जॉइंट है वो फ्लेक्सिबल होंगे तो वो मूव कर पाएगा ना इधर से उधर। तो ये सारा कुछ होता है। जॉइंट मूव वेरी इजीली, फ्लेक्सिबल होने की वजह से जॉइंट इजीली मूव कर सकते हैं। पहली बेटे वो अपने आप को अटैच कर लेता है शेल के साथ, दूसरा उसके जॉइंट्स होते हैं, ये मॉडिफिकेशन है। अदर मॉडिफिकेशन इंक्लूड सेंसरी रिसेप्टर। कुछ एनिमल्स में इवन ह्यूमंस में सेंस होती है बेटे, उन्हें फौरन खतरे का पता चल जाता है या हर चीज का। तो इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स है जिसे सेंसिला कहा जाता है। ये क्या है, ये इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स, नुकीली कील की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ब्रिस्टल लाइक उसकी बॉडी पे पूरे ब्रिस्टल्स होते हैं और सेंस कर लेते हैं जैसे कहीं पे खतरा हो। लेंसेज होते हैं बॉडी पे, सिर्फ ब्रिस्टल नहीं बेटे लेंसेज होते हैं। और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन दैट परमिट, और अपने आप को इस तरह मॉडिफिकेशन करता है कि उसमें से गैसियस एक्सचेंज कर सकता है, अपनी बॉडी में से ही गैस को एक्सचेंज करता है। जैसे ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, फिशेस में गिल्स होते हैं, तो ये अपनी बॉडी के थ्रू, जैसे अक्सर हमारे क्या कहते हैं पोर्स में से पसीना निकलता है तो उसे कहते हैं कि ये भी अपने स्केलेटन्स के थ्रू क्या कहते हैं बॉडी के थ्रू बेटे अपना वो रिमूव कर सकता है। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा में जो है वो उसका काम क्या है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल को प्रोटेक्ट करता है उसके दुश्मनों के खिलाफ या रफ इन्वायरमेंट में। ऐसा इन्वायरमेंट बेटे जिनके लिए ठीक नहीं है, बारिश तूफान इस तरह की चीजें, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर एक फॉल चढ़ा लेता है, कवरिंग चढ़ा लेता है, उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी समझ आई कि ये आर्थ्रोपोडा जरा थोड़ा सा ना उनसे क्या कहते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्यों उसने अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर ली है। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन अभी हमने डिस्कस की। उसके बाद बच्चे वो कह रहे हैं कि इसने अपने ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो क्यों चढ़ाया, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए दुश्मनों से या रफ इन्वायरमेंट से, और ये उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ड्राइंग से, ड्राई हो जाने से या ऐसी चीजें। इट हैज वन डिस, लेकिन इसको एक नुकसान भी है उसका। वो जो एक्सोस्केलेटन है उसका एक नुकसान है, एनिमल दैट कैन नॉट ग्रो लार्जर। देखो ना उसने अपने आप को एक चीज के अंदर बंद किया हुआ है और वो चीज इतनी सख्त है, अब वो उसमें से बड़ा नहीं हो पा रहा। ग्रोथ करने के लिए आपकी बॉडी को मूवमेंट चाहिए होती है, बॉडी बड़ी हो रही होती है। उसने अपने आप को एक हार्ड फॉर्म में क्या कहते हैं क्लोज किया हुआ है, अब उसकी बॉडी नहीं बड़ी हो रही। एनिमल देयरफॉर नीड टू शेड, इसीलिए एनिमल्स को जरूरत पड़ती है कि अपने ऊपर वाला शेड उतारे। क्यों, अपनी बॉडी को बड़ा करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, और रिप्लेस इट, और उसे क्या करें अब अपने ऊपर एक ऐसा शेल बनाए बेटे जो उससे बड़ा हो साइज में। इसको क्या कहेंगे, इसको
एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोल्टिंग द रिमूविंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, जो एनिमल्स अपनी बॉडी के ऊपर से एक्सोस्केलेटन को, पुरानी रफ सरफेस को रिमूव करते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर एक नई सरफेस आ जाती है, बच्चों से मोल्टिंग और एक्डाइसिस कहते हैं। एक्डाइसिस के 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आर्थ्रोपोडा में मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या कहते हैं निमाटोड्स भी आते हैं और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, तो उसमें भी इनके ना 4 स्टेज होते हैं। सब में जितने भी एक्डाइसिस वाले प्रोसेस है 4 स्टेजेस में से गुजरेंगे। सबसे पहला क्या है, एंजाइम सेक्रेट करेगा हाइपोडर्मल उसकी ऊपर वाली लेयर को कहते हैं, ठीक है। तो जो एंजाइम है बेटे वो एक सेक्रेट करेगा ग्लैंड, सेक्रेटेड हाइपोडर्मल ग्लैंड से, जो डाइजेस्ट कर लेगी उसके पुराने वाली एपिक्यूटिकल को हजम कर लेगी, खा लेगी, इनगल्फ कर लेगी। ये जो डाइजेशन है ये सेपरेट कर देगी हाइपोडर्मिस को एक्सोस्केलेटन से। हाइपोडर्मिस उसके ऊपर एक नई लेयर आ रही है और एक्सो जो बेटे पहले से उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो खुद ही एंजाइम सेक्रेट करेगा। वो एंजाइम उसकी पुराने वाली जो खाल है ना उसको हजम कर लेगी और एक नई लेयर, अभी इनके दरमियान एक वॉल आ गई है, फासला आ गया नई और पुरानी के दरमियान, ठीक है। डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल इज फॉलोड बाय सेक्रीशन ऑफ न्यू, वो जो आपने उसने पुरानी एंडोक्यूटिकल पुराने वाली अंदर वाली जो लेयर खाई है उसकी वजह से डाइजेस्ट कर लिया, उसकी वजह से उसने सेक्रेट कर दिया एक न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल, 2 लेयर्स उसने सेक्रेट कर दी है। ओल्ड वाली एक्सोस्केलेटन स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट का मतलब है फट जाना, वो फटेगी और स्पोर्स बन जाएंगे, उसके अंदर सुराख हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे, सॉरी स्पोर्स नहीं पोर्स हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली अब वो जो नई वाली है वो हार्ड होके, वो जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, हार्ड फॉर्म में होके उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, ये जो इसका हाइड्रोस्केलेटन हाइपोडर्मल ग्लैंड जो है बेटे एंजाइम को सेक्रेट करेगा और पुराने वाली को वो सेक्रेट कर लेगा, ठीक है। सेक्रेट करते ही अब उसकी हाइपो और एक्सो आपस में सेपरेट हो गई है। वो जो डाइजेशन उसने की है उसकी वजह से एक नई प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बनी है। ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो है वो स्प्लिट हो जाएगी और पोर कर लेगी, वो सुराख हो जाएगी उसमें, और अब एक नए वाली हार्ड आ जाएगी जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। ये आपको प्रोसेस समझ आ गया? अब बेटे इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ फंक्शंस है इसके, सपोर्ट एंड शेप। आपको पता है एक चीज बॉडी के बाहर है तो वो उसको सपोर्ट तो करेगी, उसको प्रोटेक्ट तो करेगी, ऊपर से उसे शेप भी देगी। इवन के घर भी बनाते हैं तो उसकी बाउंड्री बनाने से उसको घर को शेप मिल जाती है। एक सेल होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप दे देती है। इवन आप किसी भी चीज को अगर कवर कर देते हो तो वो उसे एक प्यारी सी शेप दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका काम क्या है, बोन जो है सपोर्ट करती है सॉफ्ट टिश्यू को और अटैचमेंट साइड होती है मसल्स की और बॉडी को शेप देती है। एक तो उसे सपोर्ट करती है, उसे हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है बच्चे उसे क्या करती है, सपोर्ट करती है। सर्व अच्छा, इसके अगर आपने सपोर्ट के 3 पॉइंट बनाने हैं तो पहले सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू, सर्व एज अटैचमेंट साइड। सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करती है, अटैचमेंट साइट है, जुड़ने के लिए साइट है जिसमें मसल्स को और एक्सोस्केलेटन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है। और तीसरा बच्चे से प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। ये पहले के 3 हो गए। उसके बाद अगला है प्रोटेक्शन। दोबारा पढ़ते हैं, ये तो सपोर्ट और शेप था, सपोर्ट करना उसे। बेटे प्रोटेक्शन, बोन जो है प्रोटेक्ट करती है उसके क्रिटिकल इंटरनल ऑर्गन, उसके अंदर वाला जो ऑर्गन है बेटे उसे प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि उसका ब्रेन, उसका स्पाइनल कोड, उसका हार्ट और उसका लंग, इसको प्रोटेक्ट करती है। मूवमेंट, स्केलेटन जो है वो मसल्स के साथ अटैच हो जाता है टू द बोन्स और हेल्प करता है इन द मूविंग ऑफ बॉडी, बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। मिनरल होमोस्टैटिस्टिक, बॉन जो है ये स्टोर करती है, सर्व एज अ स्टोर। यही जो उसकी बॉन है बेटे, उसकी बॉन्स में क्या कहते हैं, बहुत सारे फॉस्फेट भी स्टोर हो जाते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है, बोन कैन रिलीज टेक अप द मिनरल टू मेंटेन होमोस्टैटिस्टिक, इससे पहले हमने डिस्कस किया है। किसी भी चीज को होमो मतलब के इक्वल रखना, ना बाहर ज्यादा होना ना अंदर ज्यादा, बॉडी के अंदर किसी इन्वायरमेंट का या किसी भी चीज का एक्सेस होना या बॉडी के आउटसाइड किसी भी चीज का ज्यादा होना उसे कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये उसको उसके मिनरल्स को अपने अंदर डिपॉजिट कर लेती है, स्टोर कर लेती है, लेकिन जब उसे जरूरत हो तो ये मिनरल्स उसे दे देती है ताकि वो अपने होमोस्टैटिस्टिक को मेंटेन रख सके, उसकी बॉडी को जरूरत हो तो उसे दे देगी। ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड के जो सेल है बेटे, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, उसकी प्रोटेक्शन जो है आर इन बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, हड्डियों का गूदा होता है, उसका काम क्या होता है,
सेल्स की प्रोडक्शन करना। तो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल जो है बोन मैरो में बनते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है फाइंड विद इन सर्टेन बोन, और ये कुछ ही हड्डियों में पाया जाता है। आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही था। कल हम एंडोस्केलेटन पढ़ेंगे, उसमें बोन और कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।